बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं चिकन बटरी कढ़ाई, जो कि बहुत ही लजीज मज़े की है और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, जिस पे हम 2 जो है लेमन वो उसका जूस छिड़क देंगे, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब हम इस पे लेमन जूस छिड़क देंगे। अगर आपके पास लेमन ना हो तो हम इसके ऊपर सिरका 2 टेबलस्पून सिरका डाल दें और 1 टीस्पून नमक मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे। और बाकी जो है ये हमारे पास चॉपर है, जो आमतौर पे घरों में होता है, और इसकी एसेसरीज़ जो हैं वो हम अक्सर यूज़ ही नहीं करते, और अगर करें भी तो हम इसको देखिए ये वाला हमारे पास पार्ट होता है और इसको हम पोटैटोज़ चिप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वो आमतौर पे जो है इसको पोटैटोज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे प्याज के लच्छे। जी हाँ, बिल्कुल हम इससे प्याज ही काटेंगे। प्याज जो हम इतना रो रो के प्याज बनाते हैं और प्याज काटने में इतनी दुश्वारी होती है, आँखों में जलन होती है और आंसू निकल आते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से चॉपर में डालें प्याज को छीलने के बाद, और इसको थोड़ा पुश करेंगे, मशीन चला देंगे। तो लीजिए जी, सारा काम मशीन करेगी, आपको रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपके प्याज जो हैं वो झटपट से रेडी हो जाएंगे। मुझे 3 मीडियम साइज़ प्याज चाहिए थे, जिसके मैंने लच्छे बनाए हैं। आप 5 मिनट में 5 किलो प्याज जो है वो इसमें काट सकते हैं और आपको कोई भी दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो लीजिए, मेरे प्याज जो हैं वो कट चुके हैं और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त प्याज के लच्छे बने हैं, कितने ज़बरदस्त फ़ाइन किस्म के प्याज हमारे कटे हैं, और हम इसको अपने खाने में यूज़ करेंगे। जो काम हम 10-15 मिनट में करते हैं वो ये सेकंड्सों में कर देगी और हमारे लच्छे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो जी, चिकन हमारा जो है वो साफ़ हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसको अब धोकर हमने छलनी में डाल दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो एक कढ़ाई ली है, इसमें हाफ़ कप हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल गर्म होता है तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को जब हम डालेंगे तो 5 मिनट के लिए हम इसको ढाँप देंगे ताकि चिकन का सारा पानी निकल आए, और फिर हम इसको भूनना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से चिकन जो है इसको हम भूनना शुरू करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा ये गोल्डन आ जाएगा इस पे कलर, तो फिर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। इस तरह से हमारी कढ़ाई बहुत ही लजीज और मज़े की बनेगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक डालकर हमने उसको गोल्डन वगैरह कुछ नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें जो है बाकी की चीज़ें भी शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं और पहले भी हमने नमक डाला था धोने से पहले, तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही इसमें नमक डाला है। इन सब चीज़ों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसमें जो है अपने जो प्याज ज़बरदस्त से हमारे प्याज कटे थे वो हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें प्याज़ों को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से डालती हूँ तो हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत ही लजीज बनती है। तो तकरीबन इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप पानी। आपके अगर चिकन के पीसेस छोटे हों तो आप 1 कप पानी डालें, और देख ले कि ज़्यादा गल ना जाए चिकन। तो मेरा चिकन में इतने ही पानी की ज़रूरत थी। मेरा चिकन जो है वो इतने पानी में अच्छा सा गल गया था और टूटा बिल्कुल भी नहीं था। जब भी आप कोई चिकन की सालन बनाए तो चिकन को टूटना नहीं चाहिए। तो जी, हमने इसको ढाँप दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए, और चिकन हमारा जो है वो गल चुका है। 15-20 मिनट मैंने इसको ढाँप कर रखा था। और अब इसमें मैं जो है वो शामिल कर दूँगी टमाटर। अभी जो है टमाटर हम डालेंगे तो 5 मिनट के लिए मैं इसको फिर ढाँप दूँगी ताकि टमाटर भी हमारे जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो 5 मिनट गुज़र चुके हैं और टमाटर हमारे गल चुके हैं। तो अब हम इसको आँच को तेज़ करेंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जब हम इसको गला रहे थे तो तब हमने मीडियम आंच जो है वो रखी हुई थी। तो नमक कम था, उसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक और शामिल कर दिया है। कुटा भुना ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जो है ज़ीरा इसमें ज़रूर शामिल करें। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और घी जो है वो आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 3 टेबलस्पून के करीब बटर।
बटर डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही लजीज और मज़े की आपकी कढ़ाई बनेगी और ऐसे लगेगा कि आपने सारा जो है इसको बटर में ही पकाया है, यानी कि कुकिंग ऑयल यूज़ ही नहीं किया। तो अब इसमें हम जिंजर के स्लाइसेस डाल देंगे कटे हुए, और साथ में हरी मिर्चें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कटी हुई हरी मिर्चें थी वो शामिल करेंगे। और इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए डांप दिया था ताकि चिकन में बटर का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। और अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। तो बहुत ही लजीज और मज़े की कढ़ाई बनी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहे। तो अब हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, तो इस पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है और लीजिए ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी है। आप भी इसको एंजॉय कीजिए, इसी तरह बनाइए और रमज़ान का लुत्फ़ उठाइए बटरी कढ़ाई के साथ। ओके, अल्लाह।